हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली डिमांडेड टॉपिक है। दोस्तों बहुत सारे लोग मेल के थ्रू, कमेंट सेक्शन के थ्रू और मैसेज के थ्रू ये कमेंट करते रहते हैं कि सर प्राइवेट कंपनियों की भी जो अपडेट होती है, जो वैकेंसीज आती हैं, उनका वीडियो बनाया करिए। क्योंकि क्या होता है कि रिक्रूटमेंट जो गवर्नमेंट कंपनियों की होती है वो काफ़ी कम आती है। हम लगातार तैयारी कर रहे हैं, कहीं हो नहीं पा रहा है, तो प्राइवेट में हो जाएगा तो कुछ भी ना होने से बेहतर है कि आपके पास कुछ भी रहेगा। और प्राइवेट में कंपनियों में आप काम करने के बाद थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो रहता है वो एक्सपीरियंस भी कभी कभी किसी किसी गवर्नमेंट कंपनी में मांग लेता है, तो वो भी एक अच्छा वर्क करेगा। अगर आपकी तैयारी मेंटेन है तो आप आराम से उस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। क्योंकि जो लोग बेहतरीन तैयारी करके रखते हैं उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता और उस पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो इसी में दोस्तों, इसी कड़ी में हम एक और वैकेंसी आप सभी लोगों के लिए लाए हैं सेकॉन की तरफ से, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है जहां पे आपकी एक मल्टी डिसिप्लिन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट है, जो कि 1981 में इस्टेब्लिश कंपनी है। और यहाँ पर काफ़ी चीज़ें ये प्रोवाइड करते रहते हैं। यहाँ पे देखिए ये प्रोफाइल है। और अब बात कर लेते हैं डिप्लोमा बीटेक के कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पर वैकेंसीज आई हुई काफ़ी नॉन टेक्निकल वैकेंसीज हैं। हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप कैरियर सेक्शन में आते हैं। दोस्तों कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, सारी चीज़ों को मैं बताता रहूँगा। कौन कौन से लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले दोस्तों हम यहाँ पर कैरियर सेक्शन में करंट ओपनिंग्स में आए हुए हैं, तो बारी बारी में बताऊंगा कि यहाँ पर बिजनेस डेवलपमेंट की वैकेंसी है बीडी एट बेंगलुरु। इसके लिए जॉब रिक्वायरमेंट क्या है उसके बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन दोस्तों यहाँ पर बीटेक चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग से 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है क्या क्या रिक्वायरमेंट है। और इसके अलावा पोजीशन अगर 4 नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है। इसका जो जॉब लोकेशन है दोस्तों वो बेंगलुरु, मुंबई, गुवाहाटी 3 जगह है। अभी डिप्लोमा वालों के लिए भी आएगी, थोड़ा सा पेशेंस नहीं, काफ़ी वैकेंसीज है। ठीक है, और कैसे अप्लाई करना उसके बारे में भी एक पोस्ट को लेकर आपको बता दूंगा। दूसरा हाईवेज की जो रिक्रूटमेंट है जिन्हें सीनियर स्ट्रक्चरल इंजीनियर, जहाँ पे एक वैकेंसी है, 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, एमटेक इक्विवेलेंट चाहिए। ठीक है, चलिए ये इतने सारे तो एक्सपीरियंस तो किसी के पास नहीं होते। फिलहाल अब बात कर लेते हैं जो न्यू लैब इंजीनियर की वैकेंसी है दोस्तों, जहाँ पर देखिए डिप्लोमा और या बीटेक, आपने डिप्लोमा या बीटेक सिविल से किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं बेंगलुरु की लोकेशन है। अप्लाई कैसे करना है मैं लास्ट में बता दूंगा, उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक जो वैकेंसी है CAD GIS की पोस्ट पे, यहाँ पर 5 वैकेंसी है विद 2 साल का एक्सपीरियंस, जूनियर कैड ऑपरेटर की वैकेंसी है, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा वाले एलिजिबल है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। और एक्सपीरियंस दोस्तों वर्क एक्सपीरियंस इन स्ट्रक्चर, CD वर्क, UGD वर्क, इलेक्ट्रिकल एंड लेआउट प्लांट्स के बारे में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरी वैकेंसी असिस्टेंट मैनेजर की कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, जहाँ पर बीटेक आपका चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग से आपके पास मिनिमम 1 साल का और मैक्सिमम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। और इसी तरह दोस्तों और भी काफ़ी कंपनियां हैं जहाँ पर आपका बीटेक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और यहाँ पर आपको देख सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, सॉफ्टवेयर वालों के लिए भी अच्छी वैकेंसी है। चलिए मैं डायरेक्ट थोड़ा सा डिप्लोमा वालों पे आ जाता हूँ। आप खुद से वॉच कर सकते हैं, यहाँ पर आप ये PDF, ये डायरेक्ट मैं साइट का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप जान सकते हैं कि किन किन लोगों के लिए कितनी कितनी रिक्रूटमेंट है। ठीक है, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। देखिए अब ये जो लीडर इंजीनियर की जो रिक्रूटमेंट है दोस्तों, यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ फोटोग्रामेट्री, रिस्पॉन्सिबल फॉर 3D मैपिंग, ये सब चाहिए। यहाँ पर फ्रेशर्स वाले एलिजिबल है, 0 से 3 साल का, अगर मतलब आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप फिलअप कर सकते हैं, और 3 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप इसे फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर अब क्या क्या एलिजिबिलिटी देखिए, डिप्लोमा रिक्वायर्ड है सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, मैकेनिकल से, ये चारों ब्रांच वाले एलिजिबल है। और आपके पास अगर BSc है, MSc है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स से, जियोलॉजी से, जियोग्राफी से, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। फ्रेशर्स के कैंडिडेट्स भी एलिजिबल है। और आप फाइनल ईयर में भी, जहां पे फ्रेशर्स वाले हैं तो फाइनल ईयर के भी कैंडिडेट्स हैं, तो आप इसे जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि वी ऑफर एक्सीलेंट कैरियर अपॉर्चुनिटीज एंड अट्रैक्टिव पैकेज कंसिस्टिंग ऑफ, ये सारी चीज़ें देखिए, ये सारे अलाउंसेज है, हाई रेम्युनरेटिव सैलरी अलाउंसेज, अदर पर्स, कंप्रिहेंसिव मेडिकल बेनिफिट्स मिलेगा, ट्रांसफर ग्रांट्स अलाउंसेज ऑन ट्रांसफर भी मिलेगा, प्रॉपर बोर्डिंग, मतलब इतने सारे इन्होंने अलाउंसेज बता के रखे हुए हैं। और अब इसे आपको अप्लाई करने कैसे करना, देखिए यहाँ पे जैसे ही आप जिस भी पोस्ट के लिए आपको फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है, उस पोस्ट पे ये जो ये मेल आप देख रहे हो दोस्तों, इसे आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, देखिए आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट मेल ID पे आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप मेल ID पे आ गए। अब ये जो इन्होंने दी है वो एक ईमेल एड्रेस है, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी मेल ID, जो भी आपकी मेल ID होगी वो अपने आप यहाँ पे टाइप हो जाएगी। अब यहाँ पे सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है उसके बारे में आपको बताता हूँ। आप अपना रिज्यूम बना के रखिए, रिज्यूम आपको पोस्ट करना है। अब आपको लिखना क्या है, कैसे करना है, उसके बारे में बता देता हूँ। हम लोग दोस्तों हमारे साथ डिप्लोमा बीटेक के लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा रिगार्डिंग वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियर इस तरह आपको लिखना होगा सब्जेक्ट में। ठीक है, तो मैं उन्हीं लोग के हिसाब से आप सभी लोग से बात करूंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको लिखना होगा, डियर मैम सर जो भी है, प्लीज फाइंड अटैच द CV ऑफ सेल्फ आई हैड डन
जो भी आपका परस्यूइंग है तो परस्यूइंग, या फिर आपने जहाँ से बीटेक डिप्लोमा जहाँ के भी पास आउट है उसे, इफ़ यू हैव एनी वैकेंसी इन योर रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन प्लीज लेट मी नो। तो ये आप करके अपना मोबाइल नंबर करके अपना सीवी अटैच करके इसे मेल कर सकते हैं, कुछ इस तरह लिखे, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते थे सर फॉर्मेट में लिखे कैसे, मेल कैसे करें। तो ये मैंने थोड़ा सा आइडिया आप सभी लोग को दे दिया। देखिए दोस्तों, इस डिपार्टमेंट में वैकेंसियाँ टाइम टू टाइम आती रहती हैं, ठीक है। प्राइवेट जॉब में ऐसा होता है दोस्तों कि मैक्सिमम लोगों ने अप्लाई किया हो तो मैक्सिमम लोगों को रिप्लाई नहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर किसी को नहीं आता। जिनकी भी रिक्वायरमेंट होती है और जो जितना अट्रैक्टिव सीवी रखता है उनको रिप्लाई आते आते हैं। तो यही एक अपडेट थी दोस्तों आप सभी लोगों के लिए। आप लोग अगर इंटरेस्टेड है, बिना फीस का फॉर्म है, तो आप इंटरेस्टेड है तो फॉर्म को अप्लाई करिएगा, और एक ना एक दिन आपको भी किसी ना किसी कंपनी से, प्राइवेट कंपनी से ऑफर जरूर आएगा। और ये जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, जो भी इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, ये आपको मेल के थ्रू ही बताएंगे। यहाँ पर इन्होंने कुछ भी ऑफिशियल साइट में मेंशन नहीं किया हुआ है। तो ऑफिशियल साइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। और एक चीज़ और आपको बता दूं, टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे करीब 99-100 लोग जुड़ चुके हैं, 10,000 कंप्लीट होने वाला है। तो जुड़ते रहिए, क्योंकि वहां पे अपडेट और फास्ट मिलेगी। जो कुछ ऐसी अपडेट होती है जो मैं वीडियो के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाता हूं, उसे टेलीग्राम ग्रुप पे आप सभी लोगों को पोस्ट के थ्रू बता देता हूं। तो टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर जुड़िएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।